आज हम कार्बनिक यौगिकों का पारस्परिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बनिक यौगिकों का पारस्परिक परिवर्तन इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका एक मैं चार्ट बना रहा हूँ और इस चार्ट को अच्छी तरीके से याद कर लें। हेलो स्टूडेंट, अक्सर करके पेपरों में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में बदलने के लिए आते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं ये कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, और पेपर में लिखा होता है कैसे परिवर्तित करोगे या कैसे प्राप्त करोगे। तो क्वेश्चन क्या होता है, जैसे बेंजीन से क्लोरोबेंजीन का C6H6 प्लस Cl2 इज इक्वल टू FeCl3 को गर्म किया बेंजीन और क्लोरीन को, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ प्लस HCl। इस रिएक्शन को ऐसा भी लिख सकते हैं C6H6 एरो के ऊपर Cl2 कॉमा FeCl3 गर्म किया HCl निकल गया, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ। ये मैंने लिखा है कार्बनिक यौगिकों का पारस्परिक परिवर्तन, इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मेमोरी चार्ट है, ये रोड मैप कह सकते हैं इसको। अब ये नंबर लिखे हैं, सबसे पहले नंबर देख लीजिए। नंबर 1 देख लेते हैं बेंजीन, नंबर 2 पे क्लोरोबेंजीन, नंबर 3 पे फिनॉल, नंबर 4 पे है हमारा एनिलीन, नंबर 5 पर है बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, नंबर 6 पे है नाइट्रोबेंजीन, और उसके बाद फिर 7 नंबर पे यहाँ आते हैं जो लिखा है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के नीचे 8वें नंबर पे लिखा है बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड से 9वें नंबर पे लिखा है अमोनियम बेंजोएट, और फिर 10वें नंबर पे लिखा है हमारा बेंजामाइड। उसके बाद 11 नंबर पे लिखा है टोलुइन। ठीक, अब समझते हैं इनको। जैसे कभी भी क्वेश्चन आपने अगर ये याद कर लिया चार्ट, इतना कहाँ से कहाँ तक, नंबर 1 से लेकर इस तरीके से ये वाला जो चार्ट याद कर लिए, तो इसी से आप बहुत सारे यौगिकों को बना सकते हैं, उनके केमिकल रिएक्शन दे सकते हैं। पहला जैसे क्वेश्चन इसी तरीके से दे दिया जाए कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, तो अगर आपको ये याद है तो आप बना लोगे इसे। पेपर में आ जाए जैसे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाओ, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, या बेंजीन से बेंजोइक एसिड, तो आपने ऐसे रिएक्शन लिखनी है इस तरीके से। या तो आप अलग अलग ऐसे लिख लेंगे, जैसे Cl2 ऊपर लिखा है इसमें पहले नंबर पे, और मैंने यहाँ पे लिखा है अलग। अगर आपको ऐसे लिखना अच्छा लगता है तो ऐसे लिख लीजिए, और वरना इसी की तरह से ही लिख सकते हैं, ये रहा या करके जो लिखा है नीचे। ठीक, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन तो कैसे लिखेंगे, एरो पे Cl2 FeCl3 HCl निकल जाएगा, एक Cl एक यहाँ से H लेकर HCl बना लेगा, अलग हट जाएगा, जो एक बच गया Cl वो H की जगह पर यहाँ आ गया, तो 5 H रह गई, C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ। अब आ जाए कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाइए, तो आप एक्वस NaOH, तो आप एक्वस NaOH
लेंगे 573 केल्विन ताप पर और 200 वायुमंडलीय दाब पर। तो देखिए NaCl अलग हट जाएगा, OH बच गया, वो यहाँ आ गया, C6H5OH फिनॉल। अब फिनॉल से आ जाए, अच्छा एक चीज याद रखना कि बेंजीन से फिनॉल बनाना आ जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रिएक्शन ऐसे ही लिखेंगे जैसा ये बना है। और एक चीज और याद रखना, एरो जिधर लग रहा है ये रिएक्शन इधर से इधर चल रही है रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन इधर से इधर चल रही है, वापस यूं नहीं आएगी, ठीक है। एरो इसलिए लगाए गए हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए ये एरो लगा है, ये ऐसे करके ऊपर एनिलीन पर बेंजामाइड से, इसका मतलब है बेंजामाइड से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे वो है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए बेंजीन से टोलुइन बनाया, अब टोलुइन से आप क्या क्या बना सकते हो, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बना सकते हो और टोलुइन से आप बेंजोइक एसिड बना सकते हो, ठीक। अब देखते हैं तीसरा नंबर मैंने बताया, तीसरे से देखते हैं फिनॉल से एनिलीन कैसे इसको लिखें, तो याद रखेंगे NH3 से अपक्रिया करवाएंगे फिनॉल की ZnCl2 की उपस्थिति में 573 केल्विन पर। तो देखिए एक H NH3 अमोनिया से हटेगा और ये OH हटेगा इसके साथ, तो H2O निकल गया बाहर, बाकी हमारा क्या बच गया C6H5 और यहाँ NH2, देखिए ये रहा C6H5NH2 एनिलीन। अब एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने को आ जाए तो याद रखेंगे सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl की अपक्रिया कराएंगे तो NaCl निकल जाएगा और H2 निकल जाएगा, तो C6H5N2Cl, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हमें बनाना नाइट्रोबेंजीन, तो HNO2 से अपक्रिया कराएंगे Cu2O की उपस्थिति में, HCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, C6H5NO2 प्राप्त होगा नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन से ही इधर वापस हम एनिलीन बनाना चाहें तो 3H2 से अपक्रिया करवाएंगे, पैलेडियम और कार्बन की उपस्थिति में H2 निकल जाएगा, हमें एनिलीन प्राप्त होगा, ठीक है जी। 6 नंबर तक होगा। 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर दिया है, सबसे पहले बेंजीन से देखते हैं, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में CO प्लस HCl यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ के मिश्रण से अपक्रिया कराएंगे, HCl निकल जाएगा, तो C6H5CHO मिलेगा। इसी तरीके से 7वां मिल गया, 7वां बेंजल्डिहाइड मिला। अब 7वें बेंजल्डिहाइड से हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त करना है, तो याद रखेंगे Ag2O से टोलिन अभिकर्मक कहते हैं, टोलिन अभिकर्मक से अपक्रिया करवाई बेंजल्डिहाइड की तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त हुआ C6H5COOH, ठीक है। अब चलते हैं हम नमे की तरफ, तो बेंजोइक अम्ल की अपक्रिया से हमें प्राप्त कर रहा है अमोनियम बेंजोइट, तो अमोनिया से अपक्रिया करवा दो NH3 से, जैसे ही अमोनिया से अपक्रिया कराएंगे तो C6H5COONH4 प्राप्त हुआ, जिसे अमोनियम बेंजोइट कहते हैं। इसको गर्म कर दिया अमोनियम बेंजोइट तो 10वें नंबर का बेंजामाइड प्राप्त हो जाएगा। बेंजेमाइड यानी गर्म करने पर H2 निकल जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा C6H5CONH2 बेंजेमाइड। अब बेंजेमाइड से हमें एनिलीन प्राप्त करना है, तो 4KOH प्लस Br2 के साथ इसको गर्म करेंगे तो एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। अब 11 नंबर का देखते हैं, तो 11 नंबर का बेंजीन से ही हमें टोलुइन प्राप्त करना है, तो याद रखेंगे कि C6H5 की अपक्रिया कराएंगे CH3Cl से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, HCl निकल जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा C6H5CH3 टोलुइन, और टोलुइन से हमें प्राप्त करना बेंजल्डिहाइड, तो इसका ऑक्सीकरण करा देंगे क्रोमिल क्लोराइड के CrO2Cl2H2 निकल जाएगा, टोलुइन से C6H5CHO बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। इसके बाद 11वें नंबर का जो टोलुइन है, इसी से ही टोलुइन से हमें फिर बेंजोइक अम्ल प्राप्त करना है, तो ऑक्सीकरण कराएंगे, किसकी उपस्थिति में कराएंगे KMnO4 की उपस्थिति में कराएंगे, 3 अणु H2O के निकल जाएंगे,
तो इस तरीके से बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, अगर बेंजीन से आपको एनिलीन प्राप्त करना हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लाइन लिखनी होगी, और एरो का खास ख्याल रखेंगे, उल्टा उल्टा नहीं लिखेंगे कि बेंजोइक एसिड से हमें टोलुइन प्राप्त करना है। एरो किधर जा रहा है? नीचे, तो ऊपर वाले से, इससे एरो की तरफ वाला बनेगा। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन की तरफ एरो लगा है तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन प्राप्त नहीं करेंगे, ये उल्टा नहीं लिखेंगे, फिर उसका रिएक्शन अलग होता है, उसका रिएक्शन अलग से लिखना पड़ता है। ठीक, ये मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया इसको। अगर आप इस तरीके से लिखना चाहो अलग अलग लिख सकते हो, और जैसा इसमें लिखा है इतना ये उतार के रख दिया, जैसे बेंजीन से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना तो इतना ही लाइन उतार के रख दी, आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये वाला जैसे ही है। ये सिर्फ याद करने के लिए लिख लो, बाकी का इस तरीके से अलग अलग लिखना और ना लिखना तुम्हारे ऊपर है, इसको इन्हें ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके।